अभी आपने बीच में जिक्र किया था कि आपने पोइट्री की, आप म्यूज़िक कंपोज़र बन गए, फिर आपने भजन बनाए। मैंने जितना सहज योग को सुना, गूगल पर पढ़ा, मैंने देखा कि सहज योग के अंदर म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा रोल है जी। दूसरे मेडिटेशन थेरेपीज जहां मैं देखता हूं तो वहां पर ये कहते हैं कि आप एकांत में जाओ, अकेले बैठ जाओ और आप ध्यान करो और फिर उस ध्यान में आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। सहज योग में जब हम जाते हैं तो म्यूजिक से बहुत कनेक्ट करके रखा जाता है। तो ये एक अंतर क्यों है, म्यूजिक की इंपॉर्टेंस क्यों है सहज योग के अंदर? देखिए, म्यूजिक बड़ा डिवाइन चीज है। एक्चुअली म्यूजिक इज डिवाइन। आप देखते हैं कि म्यूजिक की शुरुआत कहाँ हुई। जो भी म्यूजिशियंस होते थे राजाओं के दरबारों में, वो केवल डिविनिटी को इन्वोक करने के लिए रखे गए थे ताकि उनके कार्य सिद्ध हों। जी। अकबर जी के दरबार में तानसेन जी, मैंने ठीक बोला, इस तरह से नवरत्नों में से एक थे। वहीं से म्यूजिक की शुरुआत हुई है। संगीत का मतलब हम इतना समझते हैं कि वो जो घराने बने बाद में प्योर म्यूजिक के, है ना, वो हमें ईश्वर की तरफ ले जाने वाले जरिए थे जी। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर जो हमारी इच्छा शक्ति है जी, महाकाली की शक्ति है, और जो हमारी क्रिया शक्ति है वो माँ सरस्वती की शक्ति है, और जो हमारी जागृति की शक्ति है वो माँ लक्ष्मी की शक्ति है। तो जब हम गाते हैं जी, तो हम इन तीनों शक्तियों को एनर्जाइज करते हैं अपनी महाकाली की शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से। दैट मीन्स सारा कंट्रोल आपकी इच्छा में है। अगर आपकी इच्छा प्योर हो जाए तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। जब तक इम्प्योर है, इम्प्योर आप जानते हैं जो वर्ल्डली, वर्ल्डली से हटके जब आप प्योरिटी में आते हैं तो जो गायन है, जो संगीत है, जो ईश्वर से हमें जोड़ता है, जब उसका इस्तेमाल होता है तो वो हमारी इच्छा शक्ति को और ताकत देता है और वो फैलाता है वो वाइब्रेशंस को, जिसके ज़रिए लोग सेटल कर जाते हैं, काम हो जाते हैं। अब देखिए, म्यूजिक इज कामिंग, म्यूजिक इज सूदिंग। एग्जैक्टली। आप म्यूजिक को बर्बाद नहीं कर सकते। मंदिर में जाकर भजन सुनिए, अच्छे अच्छे भजन सुनिए, आप बहुत ही डिवोशन में बह जाते हैं। आप डिवोशन लेफ्ट साइडेड है बिहेवियर, और लेफ्ट साइडेड वो बिहेवियर अच्छा है हमारा, क्योंकि जब हम बहुत राइट साइडेड होते हैं, हम बहुत अपनी मैं में, अपनी ईगो में घुसे होते हैं, तब हमको थोड़ा सा लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट चाहिए कि हम भक्ति में चले जाएं। भक्ति में एक सरेंडर होता है जी। तो भजनों में एक एलिमेंट ऑफ सरेंडर होता है कि छोड़ दो, जाने दो, ईश्वर पे छोड़ दो, जस्ट एंजॉय। तो वो नोट्स भी ऐसे ही बहते हैं, वो सूद और सिल्क तरीके से म्यूजिक चलता है। तो मेरे जीवन में भी मेरी शुरुआत ही उन्होंने ऐसी की कि पहले लेखक बना, फिर मैं कंपोजर बना। मैं कंपोजिंग नहीं आती थी मुझे, पर वो मेरे सामने बैठी होती थी और मुझे कहती थी इसको कंपोज करो। मैं कहा माँ मुझे नहीं आता। मैं कहा करो। जैसे ही उन्होंने कहा और मेरे अंदर से कंपोजिशन बह गई। मैंने कुछ हारमोनियम तो आज तक बजाया ही नहीं, मैंने बिना हारमोनियम के कॉम्पोजिशंस करी हैं, और वही कॉम्पोजिशंस उन्हीं के बातों को लेके जब मैंने गाया तो मेरी आवाज़ ऐसे निकल रही है कि जैसे पता नहीं, मैं खुद रियलाइज़ नहीं कर रहा कि मेरी क्या आवाज़ हो गई। और ये जब 8-10 साल चला तो मुझे बॉम्बे से कॉल आ गया। तो सच में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। आपको फील जब हुआ होगा कि ये मुझसे कैसे हो सकता है। अब मुझे बॉम्बे से किसी म्यूजिक डायरेक्टर का कॉल आ गया, हमने आपका कहीं भजन सुना है, आप आइए ऑडिशन करिए, हम आपको फिल्मों में गवाएंगे। अच्छा। सलील चौधरी जी। हाँ, बहुत साल की बात है जी। तो मैं तो श्री माता जी से पूछता था कि माँ ये जो संगीत मेरे से बह रहा है, इसके लिए मुझे बहुत बड़ा कमर्शियल ऑफर आ रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तुम फोकस करो, जो काम तुम कर रहे हो कमर्शियल वमर्शियल के अंदर पड़ गए तो ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो मैंने फिर वो उसको नहीं किया, नहीं तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता जी। जो गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब हैं जिन्होंने सोनू निगम को ट्रेन किया है, बिल्कुल, वो बहुत साल मेरे पीछे पड़े रहे कि आप मेरे शागिर्द बन जाओ। मैंने सोनू निगम को खड़ा करा। मैं आपकी आवाज़ बिल्कुल वैसी अच्छी है जिसको मैं खड़ा कर सकता हूँ। मगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। मैंने ये नहीं कि उनको मना किया हो कभी जी, कोई मेरे हालात थे कि मैं खान साहब मैं नहीं आ सकता। तो मुझे दुख हुआ कि जब वो गुजर गए तो उनका बेटा आज भी मुझे फ़ोन करके कहता है पापा हमेशा आपको याद करते थे कि आपके भजन सुनते थे तो उनको एक अजीब किस्म की एक अवेयरनेस होती थी, संगीत में कोई वाइब्रेशंस आ गए हैं, कुछ और चीज़ आ गई है। तो आप उनके शागिर्द होते, उनको बड़ी इच्छा थी उनकी। तो मेरे को भी बड़ा दुख हुआ कि खान साहब के साथ मैं सीख नहीं पाया, मगर फिर भी जो है ये हमारी अपनी अपनी किस्मत है। मेरा संगीत आज भी चल रहा है और बिल्कुल विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनीथिंग, ये उनकी कृपा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब आगे बढ़ता हूँ। क्या ये जो तरीका है, श्री माता जी जो हैं,
ये एक धर्म में बंधी हुई हैं कि भाई ये हिंदू धर्म की चीज़ें हैं, हिंदू धर्म में बंधी रहेंगी? क्योंकि आप तो बहुत सारे सहयोगियों से मिले होंगे, आप बहुत कंट्रीज़ में गए हैं। क्या ये धर्म से हटकर हर एक धर्म में भी है? मुस्लिम भी कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं, यहूदी भी कर रहे हैं। क्या ये धर्म के परे है या धर्म में बंधा हुआ है? कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग कर रहे हैं। खाली ये कि इसमें कुछ धर्मों में लोगों ने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं, वो आगे जानना नहीं चाहते, वो अपने धर्म में जकड़े हुए हैं। क्योंकि माने तो कहा है कि एक ही बड़े पेड़ के ये जो फल हैं जी, वो हैं, अब एक में चाहे मोहम्मद साहब हैं, एक में शिरडी साईनाथ हैं, एक में इब्राहिम हैं, एक में लाओ त्से हैं, है ना, एक में शिरडी साईनाथ हैं जी, एक में राजा जनक हैं जी, है ना। तो इस तरह के जो हमारे 10 आदि गुरु हुए, वो मेन जो हमारे थे आदि गुरु दत्तात्रेय जी, उन्हीं की इनकारनेशंस थे जी। तो वो हमें हमारा धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है, उसको बताने के लिए वो उन्होंने जन्म लिया जी। और हम लोगों ने अपना अपना धर्म बना के और अगले धर्मों से अपने आप को अलग कर लिया। श्री माता जी ने हमेशा ये कहा है कि ये सारे धर्म आपके इस वॉइड चक्र में होते हैं जो आपकी नाभि के आसपास होता है। तो जब आप आदि गुरु दत्तात्रेय की प्रार्थना करते हैं या पूजा करते हैं तो ये सारे जो हमारे जो मैंने 10 गुरुओं के नाम लिए हैं, ये सब प्योर धर्म के लिए आपके अंदर मानव धर्म जगाने के लिए आए थे। और इनकी लाइफ को अगर आप देखें तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये अलग है और वो अलग है, सब एक है। उन्होंने सबको, इनके फॉलोअर्स धर्म में बटे हुए हैं। हाँ, अब फॉलोअर्स अब जो है उन्होंने अपना वो सिस्टम बना लिया है, कुछ कमर्शियल होगा, कुछ कंट्रोल होगा, कुछ पावर होगा, तो वो सब अलग अलग हो गए। वरना हम तो हर धर्म में मानते हैं और हमने ये सबके लिए खोला हुआ है। हमने कहा है कि हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा एक ही धर्म है, विश्व निर्मल धर्म। अच्छा, ये क्या है विश्व निर्मल धर्म? ये है यूनिवर्सल प्योर रिलीजन, माना इंसान का सबसे प्योर रिलीजन है कि वो अपनी आत्मा को पहचाने और परमात्मा से जब उसका मेल हो जाए तो वो फिर कोई डिमार्केशन नहीं रह जाता हमारा, किसी से हम अलग नहीं है, हम सब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका धर्म हिंदू है, हिंदू धर्म के रिचुअल्स में पला बड़ा और वो अब निर्मला देवी जी से जुड़ गया, हाँ, तो क्या उसका धर्म अब हिंदू नहीं है, विश्व निर्मल धर्म का हो गया वो? हिंदू, क्या ये सहजयोगी मानते हैं? हिंदू को मानता है तो हिंदू भी है वो जी, मगर क्या है कि वो फिर और धर्मों को भी मानता है। ओके, हम भी मानते हैं और धर्मों को भी मानते हैं। हम कहते हैं कि हम सब सर्वधर्म संपन्न हैं, हम धर्मों में बटे नहीं हैं। हमें ये देखना है कि हमारे अंदर जो ये सिस्टम बना हुआ है वहाँ पे ही हमारे सारे धर्म को मैनेज कर रहे हैं हमारे देवी देवता जी। तो हम एक देवी देवता को पकड़ के क्यों बैठे हैं? हमको देखना चाहिए कि हमारे सारे देवी देवता खुश रहे हमारे अंदर, तो हम सब एक हैं, हमारा कोई विभाजन नहीं है आपस में। यानी धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म की जब हम बात करते हैं तो वही आइडियोलॉजी आपके यहाँ सहयोगियों को सिखाई जाती है कि कोई भी धर्म हमसे अलग नहीं है, हम सब धर्मों के हैं। सही बात। एक और चीज मैंने नोटिस की है, क्योंकि मेरे कुछ नोन हैं जो सहयोग करते हैं, उन सभी के घरों में मैंने एक कॉमन चीज देखी कि मंदिरों में बहुत ज्यादा मूर्तियां नहीं, बहुत ज्यादा तस्वीरें नहीं भगवानों की। एक गणेश जी हैं, निर्मला देवी जी की तस्वीर है। ऐसा क्यों? मंदिरों के अंदर मूर्तियां नहीं, मंदिरों के अंदर भगवान की तस्वीरें नहीं, जो कि दूसरे घरों में देखने को मिलती हैं। ये क्यों? ऐसा सब जगह एक जैसी चीज क्यों है? क्या ये कोई कोड है, ये कोई तरीका है जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मूर्तियों में देखिए वाइब्रेशंस होना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी रियलाइज सोल ने मूर्ति बनाई होगी तो उसमें वाइब्रेशंस होंगे। रियलाइज मतलब कि जो जागृत है, जिसका सहस्त्रार खुला है। ऐसे कई लोग हैं जो रियलाइज्ड हैं, पर उनको अगर हम सहयोग के बारे में बताएं तो तुरंत वो आप सहयोग करने लग जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो ऐसी जो धरती से निकलती हैं, जो धरती से इमारतें निकलती हैं जी, उसको स्वयंभू कहते हैं। उनमें वाइब्रेशंस होती हैं। उन्हीं कि वो मूर्तियां ही होती हैं जिसके आगे हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। जो इंसान की बनाई हुई हैं वो उसकी अपनी निजी क्रिएशन है। वो कितने धर्म में है, वो कितना बैलेंस्ड है, वो कितना ईश्वर तक अपने आप को प्राप्त कर चुका है, वो सारा जो उसकी कला में है जी, वो आ जाता है। अगर उसके वाइब्रेशन सही होंगे तो आपको वाइब्रेशन से पता चल जाएगा कि ये मूर्ति सही है, तो मूर्ति लगा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम मूर्ति के खिलाफ नहीं है जी, मगर सही वाइब्रेशन वाली मूर्ति मिले सही, नहीं तो हम लोग तो स्वयंभू में जाके प्रार्थना करते हैं। जैसे गणपति पुले में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ गणेश जी का स्वयंभू है। गणेश जी का स्वयंभू, और गणेश जी को हम कहते हैं शुरुआत, आरंभ, क्योंकि वो हमारी कुंडलिनी शक्ति के नीचे बैठे हैं मूलाधार में, संभाल रहे हैं हमारी माँ को। उनकी तो कहानी आपने सुनी होगी जी, है ना, कि माँ कितनी गणेश जी को प्यार करती है।
और दूसरे हैं उनके जो वायु में हनुमान जी बिल्कुल, है ना, तो वो कंट्रोल करते हैं एलिमेंट्स को जी। तो ये सब जो माइथोलॉजी है ये कहीं ना कहीं जाके हमको भी हमें समझ आई है कि इनका सच में पोजीशनिंग क्या है हमारे सहज योग में, कि ये सारे हमारे अंदर बैठे हैं, सब हमारे अंदर बैठे हैं।